और उस कम उम्र में एसडीएम बन चुकी है। पढ़ने का एक तरीका है, इसे बदलाव आया है कि नहीं? यस और नो? एक रुपया भी नहीं। और ऐसे अनगिनत रिजल्ट यहाँ पर आते रहते हैं। जैसे आजकल के युवा वर्ग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप पीडीसी करके देख लीजिए। जीवन में सफलता का उद्देश्य मिला है। हमारे जीवन को एक नई दिशा मिली है जिसमें हम लोग अपने जीवन को और प्रखर तेजस्वीमान बना सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डिस्ट्रिक्ट बताइए। वैशाली। आप? पटना। पटना डिस्ट्रिक्ट। आप? बेगूसराय। आप? पटना। औरंगाबाद। आप? पटना डिस्ट्रिक्ट। जी। सारण जिला। औरंगाबाद। सारण। पटना। गया। पटना डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी। बेगूसराय। गोपालगंज। सहरसा। गोपालगंज। पटना। सारण डिस्ट्रिक्ट। छपरा। अभी आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में हमारे पीछे इस बिहार के जो युवतियां हैं और युवा हैं सब यहाँ उपस्थित हैं। और ये यहाँ क्यों उपस्थित है पता है? क्योंकि इन्हें अपने जीवन को बनाना है। जहां एक और युवा आजकल गर्त में जा रहे हैं, उन्हें भटकने के लिए हजारों संसाधन है और साधन उपलब्ध है। उसी कड़ी में जो बिहार की बदलती तस्वीर है हमारी, जितने यहाँ पे छात्राएं हैं, छात्र हैं, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से पटना आए हुए हैं। पटना क्यों आए हैं पता है? क्योंकि यहाँ पर बिहार को गढ़ने के लिए 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 30 साल से युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, युवाओं को बढ़ाने के लिए, उनको अपने जीवन में सफल करने के लिए, अपने बूते अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए एक ऐसा संगठन जो ओल्ड वर्ल्ड गायत्री परिवार की यूथ विंग युवा प्रकोष्ठ, प्रांत युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार, जहां की पिछले 30 वर्षों से युवाओं के लिए काम किया जा रहा है, युवाओं के ऊपर काम किया जा रहा है। ये सारे युवा जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर ही बहुत सारी भटकाव थी, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन ये बिहार के विभिन्न जिले से आए अपने कमियों को अपनी मजबूती, अपनी ताकत बनाकर अपने जीवन में सफल होने के लिए। बता दूं, जहां की आजकल जो हमारे गांव में, छोटे छोटे शहर में आजकल की जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, डरती हैं बाहर निकलने से लिए, चाहती है वो भी कि हम भी युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने अपने सपनों को साकार करें, हम भी अपने जीवन में स्वावलंबी बने, सपनों को हम ऊंचा देखें और उसे पूरा करें। और उसी कड़ी में हमारी जो आज बिहार की जो ये देख रहे हैं युवा पीढ़ी हमारे बीच उपस्थित है। आज हम जानने वाले हैं जो ये बनने के लिए, अपने करियर को बढ़ाने के लिए, अपने भविष्य बढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ क्या मिलता है इन्हें। और यहाँ आने के बाद बता दूं कि यहाँ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स चलता है जो कि हर मंथ होता है, 1 या 2 बार, 5 दिन का ये सत्र होता है। और 5 दिन के क्लास में इन लोगों को बनाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से ये सफल हो अपने जीवन में, किस तरह से अपने अंदर जो दुर्गुण है, दुर्विचार है, उसको अपनी मजबूती में बदले। और अध्यात्म के माध्यम से यहाँ पर छात्रों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, बताया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है अपने जीवन में सफल होने के लिए। तो आइए, जो आज पीडीसी का यह अंतिम दिन है, आज हम इन लोगों के मुखारबिन से जानने वाले हैं कि क्या वाकई में यह पीडीसी का कोर्स जो आज पूरा बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग जानते हैं पटना युवा प्रकोष्ठ के बारे में, तो वाकई में जो ये हम बोल रहे हैं वाकई में ये सही है। सबसे पहले हम कुछ जो कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों से हम जानना चाहेंगे, क्या वाकई में जो ये पीडीसी क्लास चला है, आप लोगों को जो पढ़ने का एक तरीका है, इसमें बदलाव आया है कि नहीं? यस और नो? तो आप देख सकते हैं एक स्वर में जितने युवा पीढ़ी है, युवा नौजवान साथी इधर भी दिखाएंगे, कैमरा से देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में है। और आप लोगों को बता दूं, ये अभी आप सैकड़ों की संख्या में अभी आप देख रहे हैं, लेकिन यहां से जुड़कर पिछले 30 सालों में 4 लाख से अधिक युवा यहां से जुड़कर अपने उज्जवल भविष्य को गढ़ चुके हैं। और बिहार में अभी कम से कम 3-4 जिले का डीएम अपना इस युवा प्रकोष्ठ के है, जहां तक हमें पता है। और इसी कड़ी में बहुत सारी अभी हमारी लड़कियां, अभी एक हाल में ही रिजल्ट हुआ है, जो समस्तीपुर के एसडीएम है अंजलि जी, वो भी हमारे युवा प्रकोष्ठ की एक लड़की है जो बहुत टीनेजर है और उस कम उम्र में एसडीएम बन चुकी है। और ऐसे अनगिनत रिजल्ट यहाँ पर आते रहते हैं। इसी कड़ी में पूछना चाहेंगे कि आज जो पीडीसी हुआ है वाकई में इन युवाओं के अंदर क्या बदलाव आया है। आइए इसी कड़ी में आप लेके चलते हैं। हमारे युवा यहाँ पे उपस्थित है, युवा और युवती, कि वाकई में पीडीसी उनके जीवन में क्या बदलाव लेके आया। कि आजकल जो लड़कियां हैं घर से बाहर नहीं निकलती है, आप लोग घर से बाहर निकल के यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे मिलता है आप लोगों को? क्या कुछ ऐसा मिला है जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ आए थे? जीवन में सफलता का उद्देश्य मिला है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा करने का
अनुभव प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल। तो आपको बता दूं कि यहाँ जो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा बताया जाता है, ठीक ना, उसके माध्यम से क्या बदलाव है आपके जीवन में यहाँ आया है? भैया यहाँ से हमें बहुत कुछ मिला। सबसे पहले तो भैया के से द्वारा जो बताया गया ध्यान के बारे में, ध्यान हम लोग सब लोग करते हैं, मतलब किसी न किसी माध्यम से किसी चीज़ में सब लोग करते हैं, लेकिन भैया के द्वारा जो उसका टाइम, मतलब किस पोजीशन में कैसे करना है, किस तरह से करना है, मतलब ये चीज़ सबसे मतलब जो लगा ध्यान के बारे में सबसे मतलब अच्छा था। ध्यान, हाँ। जो एक सबसे बड़ी चीज, जितने भी सफल हमारे आप देखे होंगे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ध्यान का बहुत बड़ा योगदान होता है, ध्यान का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, और यहाँ सिखाया जाता है, ध्यान भी सिखाया जाता है, ध्यान ही नहीं और भी बहुत सारी कुछ चीजें हैं। क्या कहेंगे आप? हम यहाँ पीडीसी करने के लिए आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, हमको लगा नहीं था ऐसा लगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जीवन जीने का एक नए शैली मिला, जहाँ से हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आपका जीवन बदला है वाकई में यहाँ आने के बाद? हाँ, बहुत। क्या आपका जो सोच है उसमें परिवर्तन आया है? बहुत ज़्यादा। जी। अब जो जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ आए थे, क्या लगता है कि वाकई में जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो एक नया जीवन आप लोगों को मिला है, लगता है आपको दीदी? जी जी। और क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे आने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं, कि लगता है कि मैं आगे यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत से कुछ अपनी सफलता से आगे चल पाऊंगी, कर पाऊंगी सब कुछ। जी। आप क्या कहेंगे दीदी युवा प्रकोष्ठ के बारे में, और ये पीडीसी का कोर्स जो किए हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने इस 5 दिन में जो भी सीखी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इस चीज़ को फॉलो भी करूँगी। यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, व्यवहार किस तरह मनुष्य के विचार, ये सब सिखाई जाती है, जो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह से अब नियमों का हम संयम करके, पालन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया युवा प्रकोष्ठ? क्या कहेंगे आप युवा प्रकोष्ठ के बारे में? और यहाँ जो बताया गया 5 दिन में 10 क्लास हुआ है, यहाँ कैसा लगता है आपको? बहुत पॉजिटिव वाइब आता है यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ से हम बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक है। और मतलब साधना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सही तरीके से नहीं पता था, लेकिन अब पता चल चुका है, तो अब मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं। जो अध्यात्म है सिर्फ एक पूजा पाठ का पद्धति है, लेकिन यहाँ जो आपको अध्यात्म बताया, क्या लगता है कि आपको वाकई मजबूत किया है ये अध्यात्म? यस, क्या कहेंगे आप? यहाँ का अध्यात्म हम लोग को बहुत मजबूत बनाया है, और आगे हम लोग का ध्यान से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। साधना, स्वाध्याय यानी कि मेडिटेशन, स्वाध्याय यानी सेल्फ लर्निंग, और संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, और सेवा सर्विस, इन चीजों के माध्यम से इनके अंदर इतनी कुछ भरने की यहाँ प्रयास किया गया है कि यदि उसका कुछ अंश भी अपने जीवन में आत्मसात करे, इनका जीवन वाकई में बदल जाएगा। क्या कहेंगे दीदी आप? यहाँ आने के बाद हमारे जीवन को एक नई दिशा मिली है, जिसमें हम लोग अपने जीवन को और प्रखर तेजस्वीवान बना सकते हैं, और एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस नियम का पालन करके हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को भी बढ़ा सकते हैं। जी। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे दीदी? जी, ये क्या वाकई में जो आजकल लड़कियां जो अपने आप को मॉडर्न समझती है, सोचती है कि हम मॉडर्न हैं, और यदि गायत्री परिवार में जाते हैं, पीडीसी करते हैं, तो ये जो है ना छोटी सोच है, पौनी मानसिकता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, हमें यहाँ आने से कई सारी चुनौतियों का सामना करना भी सिखाया है। हम जैसे आजकल के युवा वर्ग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप पीडीसी करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। चुनौतियाँ का सामना करना यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। साधना, संयम, स्वाध्याय, सेवा, सब चीज़ यहाँ सिखाया जाता है। आप यहाँ एक बार आकर देखिए, आपको हर चीज़ का पालन करना कैसे होता है, सब चीज़ सिखाया जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि मॉडर्न नहीं होना चाहिए, समय के साथ सबको चलना चाहिए, लेकिन ये क्या जो मॉडर्निटी है, जो उसका और ये अध्यात्म का जो गायत्री परिवार का अध्यात्म है, दोनों में सामंजस्य करके अपने जीवन को बेहतर बनाना यहाँ सिखाता है। क्या बोलेंगे आप? जी, यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। पीडीसी कोर्स करने के बाद हमें यह समझ में आया है कि जीवन में व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, और कैसे सफलतापूर्वक एक मानवता का जीवन जिया जा सकता है। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। जी। पीडीसी आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आया है? बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। क्या कहेंगे आप दीदी? बहुत सा बड़ा बदलाव लेके आया है भैया। क्या नाम हुआ आपका? डिस्ट्रिक्ट बताइए। वैशाली। वैशाली। आप? पटना। पटना डिस्ट्रिक्ट। आप? बेगूसराय। आप? पटना। औरंगाबाद। आप? पटना डिस्ट्रिक्ट। जी। सारण जिला। औरंगाबाद। सारण। पटना। गया। पटना डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी। बेगूसराय। गोपालगंज। सहरसा। गोपालगंज। पटना। सारण डिस्ट्रिक्ट। छपरा। जमुई। सैकड़ों ऐसी युवतियां भी हैं जो बहुत सारे बैच में
बिहार प्रांत के बाहर से भी आगे पीडीसी कर चुकी हैं। तो आप भी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं निश्चित रूप से आप आ सकते हैं। और बता दूं कि यहां पीडीसी करने के लिए आप लोगों को 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। क्या आप लोग देना पड़ा है पैसा जी? 1 रुपया भी नहीं। और यहाँ तो एक तो फ्री में पीडीसी भी करवाते हैं ये लोग, और साथ ही साथ आपको रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ करती है जो पटना से बाहर के हैं उनके लिए। लेकिन इस बशर्ते पहले ही इसकी जानकारी ऑफिस के नंबर पर आप दे देंगे तो यहाँ आपको व्यवस्था हो जाएगी। और हर मंथ में यहाँ पीडीसी होता है। निश्चित रूप से आप लोग आमंत्रित पीडीसी करने के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।